नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। सत्य हिंदी में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर चलेंगे पूर्वोत्तर राज्य असम। वहां आप जानते हैं 126 सीटों के लिए 9 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा। भाजपा तीसरी बार वहां लगातार तीसरी बार जीतने के सपने देख रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस भी उसे कड़ी चुनौती देने की तैयारी में है। असम विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ भाजपा में बगावत तेज हो रही है। हालांकि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा समेत पार्टी के शीर्ष नेता अब इस पर अंकुश लगाने के लिए बागी नेताओं को मलाईदार पद देने का भरोसा दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल यह कहना मुश्किल है कि यह कवायद कितनी कारगर साबित होगी। पार्टी में बगावत की प्रमुख वजह दरअसल कई निवर्तमान विधायकों को टिकट नहीं मिलना है। पार्टी ने इस बार 19 विधायकों का पत्ता साफ कर दिया है जो पिछली बार जीते थे, और जले पर नमक छिड़कने की तर्ज पर उनमें से कई सीटों पर कांग्रेस से हाल में आने वाले नेताओं को टिकट दिए गए हैं। इससे असंतोष और नाराजगी और बढ़ी है। भाजपा सरकार में मंत्री रही नंदिता गारलोसा तो अपने पद से इस्तीफा दे चुकी हैं, कांग्रेस में शामिल हो गई है और उसके टिकट पर वो हाफलॉन्ग सीट से चुनाव लड़ रही हैं। वो पिछली बार भी उसी सीट से जीती थी, लेकिन इस बार उनको टिकट नहीं मिला था। इसके लिए 776 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 26 मार्च को नाम वापस लेने की अंतिम तारीख है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जालुकबाड़ी सीट से मुख्यमंत्री के तौर पर मैदान में उतरे हैं हिमंत बिस्वा शर्मा लगातार छठी बार। उनकी पारंपरिक सीट है, वो 3 बार कांग्रेस के टिकट पर यहाँ से जीत चुके हैं और अब भाजपा के टिकट पर भी हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। कांग्रेस ने यहाँ से विदिशा नियोग को मैदान में उतारा था, लेकिन उनका नामांकन पत्र तकनीकी वजहों से खारिज हो गया है। विदिशा को मजबूत दावेदार माना जाता था, लेकिन अब उनका रास्ता साफ हो गया है। एक तरह से कहें तो उनकी राह बहुत आसान हो गई है हिमंता की। नेताओं की बगावत के कारण राज्य की कुछ सीटों पर भाजपा और उसकी अहम सहयोगी रही है जो असम गण परिषद, इसके अलावा एनडीए के घटक दल हैं, उनके बीच दोस्ताना मुकाबले की संभावना है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष जयंत कुमार दास पार्टी से इस्तीफा देकर निर्दलीय के तौर पर दिसपुर सीट से मैदान में है। गुवाहाटी की अहम सीट है एक दिसपुर। भाजपा ने यहाँ पूर्व कांग्रेस नेता प्रद्युत बोरदोलोई को टिकट दिया है। वो उम्मीदवारी के ऐलान के एक दिन पहले ही कांग्रेस छोड़कर पार्टी में शामिल हुए थे। इसी तरह टिकट नहीं मिलने से नाराज कातीगोरा के भाजपा विधायक अमरचंद जैन अब इसी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है। भाजपा ने इस बार कई विधायकों और पूर्व नेताओं को टिकट नहीं दिया है, जैसा कि मैंने पहले चर्चा की। इनमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सिद्धार्थ भट्टाचार्य और 5 बार विधायक रहे अतुल बोरा जैसे दिग्गज शामिल हैं। टिकटों के बंटवारे में कथित भेदभाव का आरोप लगाते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता जयंत दास और विधायक निहार रंजन दास पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं, और इनके अलावा और भी कई नेताओं में असंतोष सुगबुगा रहा है। कुछ सीटों पर एनडीए के सहयोगी दल एक दूसरे के खिलाफ मैदान में हैं। मिसाल के तौर पर ऊपरी असम की शिवसागर सीट से असम गण परिषद ने प्रदीप हजारिका को टिकट दिया है। पहले बातचीत भी हो गई थी भाजपा के साथ और तालमेल बन गया था। इस सीट पर सहमति बन गई थी असम गण परिषद को देने की, लेकिन बाद में भाजपा ने इस पर कुशल दुआरी को मैदान में उतार दिया। इन दोनों का मुकाबला कांग्रेस की सहयोगी राइजोरदौल के प्रमुख अखिल गोगोई से है, और यहाँ भी मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो गया है। इसी तरह परिसीमन के बाद जो नई बनी थी चमरिया सीट, वहाँ भाजपा से तालमेल के तहत असम गण परिषद ने नूरुल इस्लाम को टिकट दिया था, लेकिन भाजपा ने वहां ज्योत्सना कलिता को मैदान में उतरकर दोस्ताना मुकाबले का रास्ता खोल दिया है। हालांकि पार्टी में बगावत और असंतोष को भाजपा के स्थानीय नेता खास तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं हैं।
प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रूपम गोस्वामी का पत्रकारों से कहना था कि बड़ी पार्टियों में टिकटों के एक से ज़्यादा दावेदार होते ही हैं और सबको टिकट तो मिलता नहीं है। ऐसे में जिसको टिकट नहीं मिलता उनमें थोड़ा बहुत असंतोष पनपना तो स्वाभाविक है, लेकिन इससे पार्टी की जीत की संभावनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा और निर्दलीय के तौर पर जो बागी नेता मैदान में उतरे हैं वो भी संभवतः अपनी उम्मीदवारी वापस ले लेंगे और आखिर में सब लोग मिलकर संगठन के लिए काम करेंगे। पार्टी ने जिनको टिकट दिया है उनको जुटाने के लिए काम करेंगे। ऐसा हर बार होता है। उनका कहना था कि हर पार्टी में होता है, थोड़ा बहुत असंतोष तो हर जगह रहता है, एक साथ सबको खुश करना मुश्किल है। हालांकि ऊपरी तौर पर पार्टी भले ही कुछ भी दावा करे, अंदर खाने उसने बागियों को लुभाने की कवायद भी शुरू कर दी है। इसके लिए ऐसे बड़े नेताओं को चुनाव के बाद मलाईदार पदों पर बिठाने का भरोसा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा रविवार को पर्वतीय डीमा हसाओ जिले के दौरे पर गए थे। वहां उन्होंने कहा कि जिन विधायकों को टिकट नहीं मिले हैं उनको चुनाव के बाद बढ़िया भूमिकाएं दी जाएगी और टिकट नहीं मिलने का मतलब दुनिया खत्म होना नहीं होता है। बागियों को लुभाने की इस कवायद के तहत ही पार्टी ने बिहुपुरिया के विधायक अमीय कुमार भुइयां को प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया है। हाल में वो निर्दलीय के तौर पर मैदान में उतरने का मन बना रहे थे। दरअसल उनकी सीट पर हाल में कांग्रेस से आए भूपेन कुमार बोरा को टिकट दे दिया था। उसके बाद अमीय ने भाजपा को वन मैन पार्टी बताया था। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से परोक्ष तौर पर कहें तो हिमंत बिस्वा शर्मा पर निशाना साधा था, लेकिन उसके बाद ही उनको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया, तो अब उनके सुर कुछ हद तक नरम हो गए हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि देशपुर के विधायक अतुल बोरा भी नाराज चल रहे हैं, लेकिन पार्टी ने उनको अगले लोकसभा चुनाव में टिकट देने का भरोसा दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के साथ बैठक के बाद इस पर कहा जाता है कि सहमति बनी। बोरा ने मांग की कि अगले लोकसभा चुनाव में वो टिकट चाहिए उनको गुवाहाटी सीट से, तो शायद इस पर सहमति बन गई है। उसके बाद उनके सुर भी नरम हो गए हैं। नहीं तो उनकी जो हाई प्रोफाइल सीट है वो 5 बार दिसपुर से जीते थे। दिसपुर आप जानते हैं असम का सचिवालय है, राजधानी है गुवाहाटी, वहाँ सचिवालय दिसपुर में है, तो हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। तो पहले उन्होंने जब टिकट नहीं मिला तब उन्होंने निर्दलीय लड़ने की बात कही थी, या कहा था अगर निर्दलीय नहीं लड़े तो कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन करेंगे, लेकिन अब उनके सुर कुछ नरम हो गए हैं। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा इस चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से कैसे निपटती है। उन्होंने माना कि बगावत के कारण कुछ सीटों पर कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। इसके अलावा दोस्ताना मुकाबले हैं कुछ सीटों पर, हो सकता है वहां पार्टी को नुकसान उठाना पड़े। अब आगे क्या होता है, कितना नुकसान होता है इस बगावत का, या बगावत को साध लेती है पार्टी, ये तो आगे चल के पता चलेगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।